अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अगले सेशन के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मुझे यकीन है कि जितना आज तक हमने पढ़ा है वो सारा आपको समझ आ चुका होगा और आप इस लर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा कि ये कोर है हमारी डेवऑप्स की ट्रेनिंग का। तो इसकी कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो हमने सीखनी हैं, तो उनकी तरफ लेके चलता हूँ आपको। स्लाइड्स में पहले देखते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। आज हम जो अभी पढ़ेंगे वो है नेटवर्किंग बेसिक्स लिनक्स के ऊपर और कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिनक्स की, जिनकी बेस पे हम ये नेटवर्किंग बेसिक्स को मैनेज करेंगे। लिनक्स एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, डेस्कटॉप्स के अंदर इस्तेमाल होता है, आईओटी के अंदर इस्तेमाल होता है, इवन आपकी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस के अंदर भी एज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें जो आपके नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, जो हार्डवेयर के इंटरफेसेस हैं, आपके पास दो किस्म के इंटरफेसेस आज की डेट में आ रहे हैं। एक आपका वो कार्ड है जिसमें आप प्लग करते हैं केबल को, दूसरा आपका वायरलेस वाईफाई कार्ड कहलाता है। तो इन दोनों कार्ड्स को लिनक्स के अंदर किसी नाम से पुकारा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो कार्ड है जो कि आपका ईथरनेट कार्ड है, तो उसको हम ETH0 के नाम से जानते हैं, या इसके कुछ और भी नाम होंगे, ENS होगा, ENP0 होगा, और भी छोटे छोटे नाम हो सकते हैं। और दूसरा जो हमारा वाईफाई अडॉप्टर है, उसको जब भी हम चेक करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हमें WLAN 0 के नाम से या इसी तरह के किसी नाम से आपको ये नज़र आएगा। अच्छा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलें हैं, ये कुछ फ़ाइल्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आप इनको ज़रा गहरी नज़र से देखें, ध्यान से देखें, ये ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका जो लोकल होस्ट नेम और IP एड्रेस की मैपिंग है, जो आपके लुकअप्स के अंदर काम होती है। लुकअप से मुराद ये है कि आपने किसी मशीन को अपनी मशीन से एक्सेस करने की कोशिश की, तो एक तो तरीका ये है कि आप उस मशीन का IP एड्रेस याद रखें। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास एक DNS सर्वर चलना चाहिए आपके नेटवर्क में, जो वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजे। चूँकि जो हम अपने इन्वायरमेंट में चला रहे होते हैं उसमें DNS सर्वर इस तरह नहीं चलता जो हर मशीन की एंट्री लेके चले। तो हम करते क्या हैं कि हम होस्ट की फ़ाइल है /etc/host, ये अगर आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इस फाइल में जाके कुछ चेंजेस करते हैं और आप फास्ट लुकअप करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है जी। सेकेंडली, अब हमें ये DNS के अंदर रिज़ॉल्व करवाना है। मिसाल के तौर पे अब आप इंटरनेट पे जाना चाह रहे हैं और इंटरनेट पे आपका सिस्टम आपको नहीं लेके जा रहा, नेटवर्क का कोई इशू दे रहा है। आपने चेक किया कि आपका वाईफाई भी कनेक्टेड है या फिर आपका जो ईथरनेट कनेक्शन है, केबल वाला कनेक्शन, वो दोनों काम कर रहे हैं। तो फिर आपको DNS के प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि जो मेरा DNS है, जिसको हम नेम सर्विस कहते हैं, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहा है, क्या वो मेरे सिस्टम पे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। तो उस काम के लिए जो फ़ाइल है उसको हम कहते हैं /etc/resolve.conf, और इस फाइल के अंदर हम IP एड्रेस देते हैं हमने नेव सर्वर्स का, और उसकी बेस पे हमारा जो डोमेन से इंटरनेट के थ्रू बात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जाते हैं www.google.com पे या www.innovista.com पे, या जो आपका लर्निंग पोर्टल है, ये कोई और वेबसाइट है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, तो जब तक DNS प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं करेगा उस एड्रेस को, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो इस मकसद के लिए फिर हमें etc/resolve.conf फाइल को जाकर चेक करना पड़ता है कि क्या मेरा रिक्वायर्ड DNS इस पे कॉन्फ़िगर्ड है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जो पुराने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद थी, वो है etc के अंदर sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट्स। नेटवर्क स्क्रिप्ट से मुराद क्या है कि आपने अपनी मशीन के ऊपर आपका जो नेटवर्क है, कार्ड है, वायरलेस लैन है या आपका दूसरा ईथरनेट है, इनको कोई IP एड्रेस असाइन करना होगा। हमारे पास दो तरीके हैं ये IP एड्रेस असाइन करने के। एक तरीका वो है जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी भी अपने कंप्यूटर को वाईफाई से कनेक्ट करें तो आपका एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसको हम आम अल्फाज में DHCP कहते हैं, वो चल रहा होता है। उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि आप जब भी अपने कंप्यूटर को अपने इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को एक IP मिल जाए, चाहे वो आपका लिनक्स का कंप्यूटर है, विंडोज़ का कंप्यूटर है, मैक है, या फिर आपका कोई मोबाइल है। याद रखिएगा कि बग़ैर IP एड्रेस के, बग़ैर DNS के आप नेटवर्क के ऊपर काम नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं।
मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक छोटा सा नेटवर्क का कोर्स भी बेसिक आप ज़रूर देख लीजिएगा। खैर, जितने लिनक्स के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपने ETC के अंदर sysconfig के अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट के अंदर IFCG-ETH0 में इसको कहते हैं ETH0, इसके नाम से आपकी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होती है नॉर्मली, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या आप बेसिकली कॉन्फ़िगर करते हैं IP एड्रेस, सबनेट और गेटवे। गेटवे वो IP है जिसकी बेस पे आपकी ये मशीन इस मशीन से बाहर इंटरनेट की तरफ या नेटवर्क की तरफ आपका पूरा राउट बनेगा। राउट से मुराद रिक्वेस्ट जाएगी। सबनेट बेसिकली आप जिस सबनेट के ऊपर, जिस नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं, उसकी नेटवर्क आईडी है। और IP एड्रेस आपका यूनिक आईडी है जो आपकी मशीन की आईडी होगी। अच्छा, अब सबसे पहले जो ETC होस्ट की फ़ाइल है, इस फाइल में अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे ETC/hosts, ये S इसमें मिस है, ये गलती से हो गया, लेकिन ये नॉर्मली ये तरीका है। और इस फाइल में अगर आप जाके देखें तो आपको हमेशा 127.0.0.1 और आगे लोकल होस्ट लिखा नज़र आएगा। तो इसको आपने नहीं छेड़ना। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं अपनी मशीन से अगर पिंग की कमांड चलाऊँ, पिंग स्पेस लोकल होस्ट, या ब्राउज़र में लिखूँ लोकल होस्ट, तो अगर कोई सर्विस चल रही है तो यहाँ से एक्सेस हो जाएगी। दूसरा, अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली मशीन का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक मशीन है जिसका नाम है myserver.localdomain और myserver उसका नाम है। तो हमने उसका IP ये रखा हुआ नेटवर्क के ऊपर, तो हम उस ये IP जब देंगे या myserver लिखेंगे तो इस IP के साथ वो इसको रिजॉल्व कर देगा। ये नॉर्मली आपको तब करना पड़ता है जब आप नेटवर्क के ऊपर कोई काम कर रहे हो, आपको कोई सर्विस चलानी हो, आपके दूसरे जो मशीन्स हैं उनके साथ बात करनी हो, स्पेसिफिक बात करनी हो, यानी वो आपने उसको नाम से कॉल करना हो। अदरवाइज़ इसकी आपको नॉर्मल ज़रूरत नहीं होती। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न कि जब भी आपके नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें 4-5 प्रोसेस के अंदर जाकर ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। और सबसे पहला प्रोसेस ETC होस्ट है। ठीक है जी। यूजेज इसकी क्या है? ये लोकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर कोई इशू आया, क्विक टेस्टिंग करनी है उसके लिए, और ये आपके DNS फॉर होस्ट नेम की रेजोल्यूशन के लिए उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। दूसरी हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है etcresolve.conf, जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा, और इसकी बेसिकली एंट्री इस वजह से ज़रूरी है कि ये आपका एक नेम सर्वर के तौर पे काम करता है। नेम सर्वर का मतलब ये है कि जब भी मैं अपने नेटवर्क में कोई IP टू एड्रेस, गौर करिएगा, IP एड्रेस से DNS रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ, यानी मेरे एक मशीन है जिसका IP है 192.168.1.10, लेकिन मैंने उसके ऊपर एक वेब सर्वर होस्ट किया हुआ है और मैं उसको लोकली ये कह रहा हूँ कि ये वेब सर्वर जो है babarzahur.local के नाम से पड़ा हुआ है। तो जब भी उसको मैं babarzahur.local के नाम से सर्च करूँगा, या तो मुझे लोकल एक DNS सर्वर चाहिए जिसके पास ये एंट्री हो कि 192.168.1.10 के नाम से जो IP एड्रेस है, उसका मतलब है कि ये babarzahur.local के नाम से एक मशीन है। .local कह रहा हूँ, babarzahur.com से या इंटरनेशनल वेबसाइट से कंफ्यूज मत करिएगा, ये लोकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। वहाँ पे भी सेम चलता है, लेकिन वहाँ पे DNS ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अब जब आप लोकल के अंदर ये रिजॉल्व करवाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको resolve.conf के अंदर जाके ये नेम सर्वर का IP, व्हाट इज़ नेम सर्वर? DNS का IP, ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हमने ये देखा, नीचे हमारे पास ये 3 IP एड्रेसेस आ रहे हैं और इन पे लिखा रहा है नेम्स पर सर्वर स्पेस 8.8.8.8। ये इस सूरत में भी काम करता है कि अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा और अब आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेट प्रॉपरली काम करे, तो आपको अपनी मशीन के ऊपर नेम सर्वर का IP एड्रेस डालना पड़ेगा। और ये IP एड्रेसेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली गूगल के नेम सर्वर्स हैं या DNS सर्वर्स हैं। इससे आपका मसला हल हो जाना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की, वो है ये ओल्ड प्रोसेस है, इसके आगे नया प्रोसेस भी आपसे शेयर करूंगा कि जब हमें किसी मशीन के ऊपर मैनुअल IP एड्रेस देना पड़ता था। कौन सा IP एड्रेस? स्टैटिक, यहाँ पे लिखा आएगा स्टैटिक। तो हमें एक फ़ाइल को ओपन करना ज़रूरी होता है था। बेसिकली ये फ़ाइल ये है, etc/etc के अंदर जाके sysconfig के अंदर जाके
नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके ये फ़ाइल का नाम है ifcfg-eth0 या फिर wlan 0। इस फाइल में आपको चेंजेस करनी पड़ती थी और वो चेंजेस ये वाली हैं। आपने कहा मेरी डिवाइस का नाम ये है, ये ऑलरेडी होगा। बूट प्रो 2 का मतलब है कि इसको बूट होते हुए इसको स्टैटिक आईपी मिलना चाहिए। ऑन बूट येस का मतलब है कि जब भी मेरा सिस्टम बूट करे तो ऑटोमेटिकली ये नेटवर्क इनेबल हो। आईपी एड्रेस आपका ये आपका प्राइवेट आ रहा है, सबनेट मास्क नेट मास्क आ रहा है और फिर गेटवे आ रहा है। और अगर आप गौर करें आईपी एड्रेस और ये गेटवे सेम नेटवर्क पे हैं, यानी इस पूरे नेटवर्क के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन इस नेटवर्क से बाहर इंटरनेट की तरफ जाएगी तो ये सब का गेटवे है। गेटवे का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता। तो हम जब बात करते हैं कि हम अपने लोकल नेटवर्क से इंटरनेट के नेटवर्क पे जाना चाहते हैं तो हम कैसे जाएंगे, तो हमें गेटवे की ज़रूरत होगी और ये आईपी हमारा गेटवे के तौर पे काम करेगा। जो आज का राइज तरीका है उबंटू 18.04 से ये स्टार्ट हुआ था और आजकल हम 22.404 और उसका सब वर्जन चला रहे हैं। तो उसके अंदर और जो आपके रेड हैट लिनक्स है या सेंटोस की लिनक्स है या सूजी है जो उसके लेटेस्ट वर्जन हैं 8 या 8 से नए वर्जन जो हैं, उनके अंदर आपको जो प्रोसेस चलाना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड नेट प्लान। नेट प्लान एक ऐसी यूटिलिटी है जिसकी वजह से आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है नेटवर्किंग की बड़ी आसान हो गई है। अगर आप गौर करें तो हमें वो लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं लिखनी पड़ती, बल्कि ये सिंपल सी कमांड है। इस कमांड से हम ये काम करेंगे। यहाँ से लेट से हम जनरेट करेंगे, लेट से इस कमांड से हम अप्लाई करेंगे और इससे हम नेट प्लान जनरेट कर सकते हैं, इससे हम ट्राई कर सकते हैं और इससे हम स्टेटस ले सकते हैं। सूडो क्यों लगाई मैंने? सूडो हमने इस वजह से लगाई है क्योंकि ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की कमांड है और बग़ैर सूडो के हम कोई भी एडमिन लेवल की कमांड रन नहीं कर सकते। अच्छा, ये इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ही सिंपल। आप ये देखें ETC के अंदर नेट प्लान है और इसमें 050.yaml फाइल होगी या 90 YAML फाइल होगी और उसमें टोटल ये लाइन लिखनी है और ये लिखी होती है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? ये कह रहा है नेटवर्क उसका वर्जन 2 और मेरा ईथरनेट है और ईथरनेट का मेरा नाम ETH0 है और इसके ऊपर DHCP4 ट्रू कर दो, यानी मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो भी अब आएगी वो सारी DHCP के थ्रू आएगी। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात इससे आगे भी चलती है, लेकिन आपके लिए आज तक यहाँ तक ये मौजूद है, आप इसी को फॉलो करें। जब हम फ्यूचर में देखेंगे कि हमें इस नेटवर्क को मैनुअल कैसे करना है, स्टैटिक कैसे करना है, तो ये ट्रू के बजाय हम इसको फॉल्स करेंगे और नीचे IP एड्रेस की डिटेल्स डाल देंगे और उससे हमारा सिस्टम नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि हम इसको अगले सेशन में प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं थोड़ी देर बाद और प्रैक्टिकली इसको हम लेके चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।